यस सर। यहाँ दर्द होता था जी। इस 14 साल के बच्चे को एक ऐसी भयानक बीमारी हो गई थी जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। बच्चे को कब से ये दिक्कत थी? मान कर चलिए 3-4 महीने से दिक्कत थी। बच्चे के माता पिता जहां भी गए उन्हें एक ही ऑप्शन दिया गया, ऑपरेशन। अब घर में बहुत टेंशन हो गया था कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा और अभी छोटा बच्चा है, दिक्कत तो है ही है। अमेरिका के डॉक्टर इस बीमारी का क्या इलाज बताते हैं, चलिए जानते हैं। There is a cure. It's surgery, meaning that we take out your gallbladder. तो क्या इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन करवाना सही है? बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी जूझ रहे हैं और इनिशियल स्टेज में ऑपरेशन कराना किसी के लिए भी सही नहीं है। अशरफ के घर वालों की हालत बहुत खराब हो गई थी जब उन्हें पता चला कि घर के चिराग को इतनी गंभीर समस्या हो गई है। अभी छोटा बच्चा है तो हमने नहीं करवाया कि कोई अगर जो ऐसे निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो करने तो पड़ेगा ही। एक दिन बच्चे के पिता फेसबुक चला रहे थे, फिर उन्हें पता चला कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक आयुर्वेदिक संस्थान है। तो मैं मोबाइल में देखा तो फोन किया हम, फिर वहाँ से नहीं आपसे बात हुई, लेकिन सब लोग तो बोल रहे थे कि हाँ निकलता नहीं है, निकलता नहीं है। मैं बोला चलो देखते एक बार ट्राई करके क्या जाता है। ऑपरेशन से बच गया तो हमारा दिल खुशी हो गया कि भाई हमारे ऑपरेशन से बच गए हैं और हमको फायदा हो गया आपकी दवा खिलाने से। पित्त में पथरी बन तो जाती है पर निकल कैसे सकती है, तो मैं आज उनको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि पित्त से पथरी बाहर कैसे निकलती है और दवाइयां उसके ऊपर कैसे असर करती है। इस वीडियो से हम जानेंगे कि कैसे एक पिता की समझदारी से 14 वर्ष के बच्चे का पित्त का ऑपरेशन होने से बच गया। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक दवा ने 10 mm की पथरी पित्ते से बाहर कर दी सिर्फ 30 दिन के अंदर। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र के पास और डिस्ट्रिक्ट का नाम है बहरेज, जो हमारे क्लिनिक से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ आने का जो मुख्य कारण है वो है गॉल ब्लैडर के पेशेंट, और पेशेंट का नाम अशरफ है और अभी इनकी उम्र महज 14 साल है और वो अभी 7वीं कक्षा में है। मेरा नाम वकील खान, नकाही मौजा, थाना रामगांव, जिला बहराइच के रहने वाले हैं। बच्चे को कब से ये दिक्कत थी? मान कर चलिए 3-4 महीने से दिक्कत थी, 3-4 महीने से। लेकिन 2 बार दर्द हुआ तो हमने कुछ गौर नहीं किए। तो किस साइड आपको दर्द होता था? यस सर। यहाँ दर्द होता था जी। तो डॉक्टर ने फिर अल्ट्रासाउंड किया तो क्या निकला? पथरी निकली आपके गॉल ब्लैडर में। तो हमने दवा लाए और खिलाए तो आराम हो गया। फिर उसके बाद में रमजान पड़ा तो उसमें रोजा रहे, पानी सब सूख गया, इसके लिए वो दर्द होना चालू हो गया फिर से। फिर अल्ट्रासाउंड निकाले, फिर निकालने के बाद में उसमें मालूम पड़ा कि पथरी है। 2 पथरी थी, एक पित्त में थी और एक गुर्दे में थी। 7 mm की शायद पथरी पित्त में थी। फिर पथरी दिखने के बाद में तो हमने फिर डॉक्टर को दिखाया तो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई 10 दिन के ले जाके दवा खिलाइए, फिर उसके बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब घर में बहुत टेंशन हो गया था कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा और अभी छोटा बच्चा है, दिक्कत तो है ही है। इस समय पित्त की पथरी से बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी जूझ रहे हैं और इनिशियल स्टेज में ऑपरेशन कराना किसी के लिए भी सही नहीं है। तो मैं मोबाइल में देखा तो फोन किया हम, फिर वहाँ से नहीं आपसे बात हुई, आप वहाँ से दवा भेजवाया ऑनलाइन। हमने 1 महीना खिलाए और जैसा जैसा डॉक्टर साहब ने बताते गए वैसा वैसा हम खिलाते गए और हमारा 1 महीना खिलाए। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड किए तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो आपको पता चला स्टोन कब निकला आपको? नहीं पता चला। अच्छा, कितने दिन दवाई खाई आपने? 1 महीने। दवाई खाने में कोई दिक्कत आई आपको? नहीं। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि पित्त से पथरी बाहर कैसे निकल सकती है। पित्त में पथरी बन तो जाती है पर निकल कैसे सकती है, तो मैं आज उनको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि पित्त से पथरी बाहर कैसे निकलती है और दवाइयां उसके ऊपर कैसे असर करती है। स्क्रीन में जो आप देख पा रहे हैं, जो इस शेप में आप देख रहे हैं, ये हमारा गॉल ब्लैडर है और बेसिकली गॉल ब्लैडर में बाइल जूस इकट्ठा होता है। दूसरी चीज जो आप इसे पैटर्न देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे हमारा बाइल जूस रहता है। और तीसरी चीज जो आप ये नीचे ठोस पदार्थ देख रहे हैं, ये पथरियां हैं जो पित्ते में रहती है, जिस कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा समस्या होती है। मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं उस दवाई का मुख्य कार्य क्या होता है? उस दवाई का मुख्य कार्य होता है कि जब भी वो दवाइयां पित्त के अंदर प्रवेश करती है, आ जाती है, तो वो दवाइयां इन पथरियों का पाउडर बनाती है, इसको तोड़ती नहीं है। यानी कि जो जितनी भी पथरियां होती है वो दवाइयों के द्वारा बाइल जूस में घुल जाती है। जैसे चीनी पानी के अंदर घुलती है, वैसे ही ये पथरियां बाइल जूस के अंदर घुल जाती है और पेशेंट की सारी दिक्कतें खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये पथरियां अक्सर बाहर निकलती कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी शरीर को फैट का पाचन करना होता है तो शरीर को बाइल जूस ही होता है और बाइल जूस के अंदर ये पथरियां सारी घुल चुकी होती है। तो जब भी सीबीटी पाइप के थ्रू बाइल जूस बाहर निकलता है छोटी आंत की तरफ, तो उसी के साथ ये पथरियां जो आप देख रहे
रहे हैं जो पाउडर बन चुकी होती है, ये बाइल जूस के साथ बड़ी आसानी से इसके कण जो बिल्कुल बारीक हो चुके होते हैं वो निकल जाते हैं और पेशेंट को कभी भी ये पता नहीं चलता कि उनकी पथरी पित्ते से अक्सर गायब कब हुई है। छोटा बच्चा रहा ऑपरेशन से जो बच गया, बहुत खुशी है। न छोटा बच्चा ऑपरेशन में थोड़ा दिक्कत रहा है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है। हम लोगों का बहुत खुशहाली है कि जो है आपके दवा से हमको सुरक्षा मिल गया, ऑपरेशन से बच गए। आपकी तरह जो पहले पेशेंट थे जिनकी आपने वीडियो देखी, अगर हम उनकी वीडियो ना डालते तो वीडियो आप तक ना पहुंचती। नहीं, हमको नहीं मालूम पड़ती जो आप उसमें तक वीडियो कभी ना पहुंचती, ना नहीं। आपको इलाज मिल पाता। नहीं। तो शायद आप आज आप बच्चे का ऑपरेशन करवा बच चुके गए, होते। हम ऑपरेशन करवा चुके होते। देखिए हमारी किडनी 2 है, एक निकाल दो तो काम चल पड़ेगा। आंखें भी 2 है, एक निकाल देंगे काम चल पड़ेगा। कान भी 2 है, एक कान से नहीं सुनेगा तो दूसरे से काम चल पड़ेगा। पर पित्त हमारे पास सिर्फ एक ही है, यदि हमने वो निकाल दिया तो सारी उम्र हाजमे की दिक्कत रहेगी, गैस बनती रहेगी, बदहजमी रहेगी, कभी भी पेट भर के नहीं खा सकते, शरीर में बहुत सारी समस्या दूसरी पैदा हो जाएगी। हम नहीं करवाना चाहते कि अभी छोटा बच्चा है तो हमने नहीं करवाया कि कोई अगर जो ऐसे निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो करने तो पड़ेगा ही। अब जिसे ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया था कि हमने सोचा कि भाई अगर जो ऐसे निकल जाए या दवा से निकल जाए तो और अच्छी बात है, भाई छोटा बच्चा लड़का है ऑपरेशन से बच जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं करानी पड़ेगी ऑपरेशन। छोटी उम्र में छोटे बच्चे का ऑपरेशन कराना ना तो बच्चे के लिए सही है और ना ही ये कोई समझदारी वाला काम है। जहां तक ऑपरेशन की बात है, ऑपरेशन आप कभी भी करवा सकते हैं, वो 1-2 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है। यदि किसी की पित्त की पथरी आयुर्वेदिक दवा से निकल रही है तो इससे अच्छी बात उनके लिए और क्या हो सकती है। लेकिन सब लोग तो बोल रहे थे कि हाँ निकलता नहीं है, निकलता नहीं है। मैं बोला चलो देखते एक बात ट्राई करके क्या जाता है। ऑपरेशन से बच गया तो हमारा दिल खुशी हो गया कि भाई हमारे ऑपरेशन से बच गए हैं और हमको फायदा हो गया आपकी दवा खिलाने से और कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो आपका फर्ज ये जरूर बनता है कि ये वीडियो आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जिनको गॉलब्लैडर की समस्या हो चुकी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बुजुर्ग है, ताकि उनका ऑपरेशन होने से बच सके। खासकर बच्चों के मामले में आप कभी भी जल्दबाजी ना करें, आपका एक सही डिसीजन आपके बच्चे का पित्ता निकलने से बचा सकता है। तो गॉलब्लैडर में अगर स्टोन हो जाए तो ऑपरेशन कभी भी उसका इलाज नहीं है। पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दवाई के माध्यम से कोशिश करें, जैसा वकील जी ने अपने बच्चे के लिए किया। बच्चा भी बहुत छोटा था, सिर्फ 14 साल का था। तो यदि बच्चे का ऑपरेशन इतनी कम उम्र में कर देंगे तो बच्चे को ताउम्र दिक्कत रहेगी, खाना पचने में सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी। तो ऑपरेशन में कभी भी पित्ते से पित्त की पथरी नहीं निकालते, पूरा गॉलब्लैडर ही निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि शरीर में पित्त का ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, कि बाइल जूस तो हमारा लीवर भी बनाता है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि गॉलब्लैडर एज अ बैकअप काम करता है, बाइल जूस को स्टोर रखता है और जब शरीर को बाइल जूस की जरूरत होती है तो बाइल जूस रिलीज करता है, जिससे खाना अच्छे से पचता है और खाने में जो फैट है वो टूटता है। अगर आपको यहाँ फिर भी समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए घर में बिजली चली गई तो इसमें क्या होता है, इन्वर्टर काम करता है। जब हमें बिजली की जरूरत होती है तो इन्वर्टर हमें बिजली देता है। इसी तरह जब शरीर को बाइल जूस की जरूरत होती है तो पित्त हमें वो बाइल जूस के देता है। और ऐसा नहीं है कि बाइल जूस की हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है। जब भी हम पेट भर के खाना खाते हैं या कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जो भारी है, पच नहीं रही है, तो उस समय पित्त का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पित्त उस खाना पचाने के लिए बाइल जूस रिलीज करता है ताकि हमारा खाना अच्छे से पच सके और पाचन संबंधी दिक्कतें हमें कोई भी ना हो। तो इतनी दूर से हम यही बताने स्पेशल आए हैं कि चाहे पेशेंट छोटा बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, कोई भी अपना गॉलब्लैडर के लिए पहले ऑपरेशन ना करवाएं। पहले आप आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ आए। हमारे बहुत से पेशेंट काफी सैकड़ों की संख्या में ठीक हो चुके हैं, जिन्होंने भी आयुर्वेद के ऊपर विश्वास किया है। ऐसे ही ये पेशेंट थे, इन्होंने भी फेसबुक के माध्यम से इन्हें हमारा पता चला कि गॉलब्लैडर स्टोन की दवाई मिलती है हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सोलन में, जीवन आयुर्वेदा करके क्लिनिक है। तो यहाँ इन्होंने हमसे कंसल्ट किया, अपनी दवाई ऑनलाइन मंगवाई और रिजल्ट 1 महीने के अंदर इनको मिल गया। बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हमने बहुत सी दवाइयां खाई हैं, सारी दवाइयां एक जैसी होती है, असर नहीं करती। तो मैं उनको बता दूं कि मुझे नहीं पता आप कहां से दवाई खा रहे हैं, वो कैसी दवाई है, आपकी कंडीशन के हिसाब से दी थी बना के या नहीं दी थी, पर हमारे पास BMS प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उनकी देखरेख में दवाइयां बनती है। वो खुद मेडिसिन तैयार करते हैं और उनके पास काफी वर्षों का अनुभव है। तो इस गॉलब्लैडर स्टोन की दवाई के लिए सैकड़ों जड़ी बूटियां यूज होती है और जब मेडिसिन परफेक्ट बन के तैयार हो जाती है तो इसमें यह देखा जाता है कि किस पेशेंट को कितना डोज देना है और ये मेडिसिन पेशेंट टू पेशेंट भी वैरी करती है। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम सभी पेशेंट को बेहतर से बेहतर उपचार दे सकें। इसीलिए हमारे डॉक्टर्स हर पेशेंट की रिपोर्ट चेक करते हैं और उनके लिए जो सही है वो कस्टमाइज कोर्स तैयार करके देते हैं ताकि उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सके।